मॉक टेस्ट 7 हम इसको रीअटेम्प्ट करेंगे। So the border square plot to build a school. Each dimension is of the dimension of the plot is a whole number of yard which is the following can be the. Since the border square plot to build a school, each dimension of the plot is in a whole number of yard which of the following can be an area. Square plot है तो 18 28 74. Loss of rupees 25 is incurred on selling an article or to PC 215 रुपये का post price 25 रुपये एक्स्ट्रा कर दो 240. Find the CI on 6000 for 7% at 1 year. Since the 42 420 by yes 420 next. A table has a regular octagon shape मतलब 8 shape होगा but what is an internal angle between any two adjacent side. दो solution है octagon है तो octagon है मतलब 360 divided by 8 इस वजह 32 और 45 डिग्री होगा 45 डिग्री हर एक का रहा होगा बाहर का इंटरनल हो जाएगा 45 135 डिग्री. A solid metallic rod is in the shape of a right circular cylinder. The radius of its base is 0.6 cm and its length is 2.5 cm. Find the total surface area of the rod. एक solid metallic rod है जो कि in the shape of a right circular cylinder. एक solid metallic rod है in the shape of a right circular cylinder. The radius of its base is 0.6 cm and its length is 2.5 cm. The total surface area मतलब 2 pi r plus h. तो 2 into 22 by 7 2 pi r हो जाएगा 0.6. 2 into 22 by 7 2 pi r 6 by 10 into r plus h 3.1 31 by 10. सॉल्व करेंगे बहुत फालतू से बिकॉज 44 इंटू 186 180 इंटू 4 36 720 और 24 744 और उसको 11 मिनट लगना है 744 मतलब 83 नहीं सॉरी 7 11 12 होता है ना 8284 डिवाइड बाय 7 तो 1 बचेगा 11 12 5 बचा है तो मतलब क्या करता हूँ यार मैं 1 और 12 भी बार में आएगा 1 अच्छा 5 58 7 56 756.24 तो 3 बार में तो 11.83 यार 7 नहीं बना बचा 12 एक बार में बचा 5 58 7 8 56.8 आ रहा है 0.8 तो ऑप्शन में नहीं है तो 0.9 जाएगा. एक मैन्युफैक्चरर है जो वांट्स टू क्रिएट मेटल वेट इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म मतलब पिरामिड नहीं शेप प्रिज्म है तो ठीक है राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म है. ईच प्रिज्म हैज अ ट्रायंगुलर बेस ऑफ 13 14 and 15 and its height is 20 cm. If he plans to make 10 such metal what is the volume of so volume क्या होगा surface area of the base into height into 10 surface area of base into height into 10 तो 20 into 10 तो हो गई मतलब 200 लास्ट में तो 200 आना ही आना है 2 समय है और इसका एरिया 13 का एरिया जहाँ तक याद नहीं आ रहा याद क्या होता है एकदम बता 800 पर कुछ था यार हाँ 13 15 14 बीच में आ रहा है 42 by 2 21 into 8 into 7 into 6 7 into 3 4 into 2 7 into 3 into 2 तो 7 4 और 3 7 4 और 3 7 4 28 84 हाँ सही था मैं 7 4 हट 7 21 4 हाँ 84 सही था 84 सही था यार 84 मिनट लगना 20 84 into 21 68 cos x minus 2 cos square cos cube x दोनों से cos को निकालेंगे यहाँ बचेगा क्या 1 - 2 square x ओके तो ये बचेगा क्या ऊपर में बचेगा 1 - 2 cos square x cos 2x और यहाँ पे क्या बचेगा cos 2x यहाँ भी cos 2x sin 2x यहाँ पे क्या होता cos square x sin square x तो cos square x plus 1 equals to cos x square x. अगर x की वैल्यू 5 cos a है और 12 sin a है y की वैल्यू 5 sin a minus 12 cos a है फाइंड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 169. एक सर्कल बॉल है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रॉड. एक सर्कल बॉल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है उसको मेल्ट किया गया और उसको रिकास्ट किया गया सिलेंडर में जिसकी हाइट दी गई है. इसका वॉल्यूम अपॉन इसका हाइट कर दो तो उसका रेडियस मिल जाएगा. तो इसका वॉल्यूम सर्कल बॉल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 तो 4/3 पाई से कैंसिल हो जाएगा. r क्यूब मतलब 6 into 6 अरे यार बताओ इसको 6 और 6 रहेगा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में पाई r स्क्वायर पता नहीं h पता है 32 को मैं लिख सकता हूँ 8 4 जा 32 इससे 4 से 4 कैंसिल हो जाए ये 2 से पूरा ये सब कैंसिल करेगा तो 3 9 27 और इस चीज़ कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 3 9 और उसका स्क्वायर था तो बचेगा आंसर 3 तो रेडियस आ गया 3. एक ट्रेपेजियम है जिसका पैरेलल साइड इसका लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर. द नॉन पैरेलल साइड जो है इज हर एक 11 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट हाइट और एरिया कितना होगा मुझे एग्जैक्टली हाइट निकालनी है तो देखो ट्रेपेजियम जो रहेगा ऐसा रहेगा कुछ
ये 8, ये 20। अब अगर ये अगर ऐसा है तो ये 8 हो जाएगा, बचा कितना 12, 12 दोनों को बैठ दो, बचा कितना 6, ये 6 और ये 11। तो ये जो होगा ना, ये 11 का स्क्वायर 121 माइनस 36, 121 माइनस 36, तो 36 21 में से यार 21 में से 21 निकालो, 100 में से 21, अब बात है यार 15, 85 रूट में 85 बचना चाहिए, आंसर आ रहा है। एक मेटल हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 16 सेंटीमीटर दिया गया है, मेल्ट किया गया टू फॉर्म राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर जिससे जो राइट सर्कुलर सिलेंडर बना जाएगा। द रेशियो ऑफ द सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया 1:2 है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, एक मेटल हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस ये दिया हुआ है एंड मेल्टेड टू फॉर्म राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया टू द ओके कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का सिलेंडर सरफेस एरिया टू द ओके सिलेंडर का ही कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का ही सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2πr और उसमें रहता है 2πr+h, तो h अपॉन ए यार ये दिक्कत होती है, बैक नहीं होना चाहिए था, अरे यार वापस रीड नहीं करना मेरे को, न्यू पैटर्न में चलो वापस यार रिज्यूम हो जाएगा। यार पूरा मैंने किया पानी में सुना है 784। नेक्स्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ इसका 420 रुपये। एक टेबल जिसका रेगुलर ऑटोगन है इन द शेप ऑफ एन इंटीग्रल एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइड इज बिटवीन एनी टू एडजेसेंट साइड। निकाल था यार 45 माइनस किया था ना, 45 माइनस किया था 180 45 माइनस 135। एक सॉलिड मेटल रॉड था जिसका हमने आंसर निकाला नहीं था, बट ऐसे आ गया कुछ। इसमें एक मैन्युफैक्चरर वांट्स टू क्रिएट मेटल विद हाइट जिसका एरिया आया था 168 आ गया, ठीक है। इसका आंसर आया था cos x²। इसका आंसर आया था 169। इसका आंसर क्या आया था द रेडियस ऑफ द रॉड एक स्फेरिकल बॉल है जिसका 6 सेंटीमीटर मेल्टेड टू कास्ट सिलिंड्रिकल रॉड 3 आया था। एक ट्रोपेजियम है 85 हाँ। एक मेटल इसका हाँ ये करते हैं तो देखो ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है H/R+H लिखने का है, जो होता है H/R+H की वैल्यू 1/2 है। बट इस बात है अगर हाइट अगर 1 है तो रेडियस भी 1 होना चाहिए तभी ये 2 बने वाला है। रेडियस और हाइट दोनों सेम है, अगर रेडियस और हाइट अगर सेम है तो एक मेटल हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है मेल्टेड टू फॉर्म ओके, तो इसको बनाया जाएगा मुझे इसका वॉल्यूम कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इसका मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम आएगा 4/3πr3। तो 4 बच गया वापस करना पड़ता, 4/3 कैसे होगा 2/3 होगा ना, 2/3 पाई से कैसे हो जाएगा r³ r क्या है 16 अपॉन में। अब देखो पाई तो था ही r²h, अब क्योंकि दोनों सेम थे तो ये यहाँ पे r³ बन जाता, वो भी क्या बनता वो r³ बनता क्योंकि सारे सेम थे। तो इस ये चलो समझ आ रहा है ये क्यूब है, इसका क्या करना है, इसका कुछ वैल्यू अप्रॉक्स में आएगा, ये तो बन जाएगा 16 और इसका क्या होता है यार, इसका 1.4 इसका होता है, इसका 100 किलोमीटर तो इसका होता है 1.41, इसका होता है 1 पॉइंट मतलब 0 पॉइंट कम होगा, कुछ कम ही जाएगा। तो 16 तो नहीं आना चाहिए, 16 से कम एक ये है और ये ठीक है, बहुत ज़्यादा भी कम नहीं जा रहा है तो ऑन एंड में ये मान सकता हूँ। ABC can invest in a business in the ratio of 3:4:5 after 6 months. A double his investment, B increases his investment by 20%, C kept his investment at the same. If the total profit of the end is 80, okay. ये 3 4 5 है, 3 4 5 को अगर 6 महीने बाद इसको डबल किया जाए और 6 महीने बाद ये 6 हो जाएगा, 20% इसको बढ़ा दिया जाए तो मतलब ये 5 हो जाएगा और ये बस रहेगा, ये 6 से कैंसिल और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 9 और 10, ये आंसर चाहिए 9 18 18 28 85 है। ये कैसे किया जाए, ये सॉल्व शायद नहीं हो, इंटू 10 करेंगे 850 को 30 850 को 28 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, अब का आंसर आ रहा है तो जस्ट ए एंड बी टुगेदर हैव 6,000 रुपये। इफ 4/5 ऑफ इज अमाउंट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ दिस अमाउंट। ए एंड बी दोनों के पास जो सेम अमाउंट ऑफ पैसे ए एंड बी टुगेदर हैव 6,000 रुपये है, टुगेदर हैव 6,000 रुपये, 4/5 ऑफ इज अमाउंट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ दिस अमाउंट, मतलब कि ए अरे भाई तू चल जा यार, ए अपॉन बी जो होगा ना तो क्या होगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू ये 3 में आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2/3 होगा ना, इसमें साइन तो 10 5 इज 10 10.12 6 5/6 ऑफ द बीस अमाउंट। हाउ मच मनी अमाउंट डज बी हैव, बी के पास 6 होना चाहिए, 6/11 क्या बहुत बेकार आंसर है, 6/11 इंटू 6,000 करेंगे तो 6,036 मिलेगा, 36 को 11 से करेंगे तो 3 बार में 33 30 तो बचा 2 बार में 22 फिर तो 82 327 10 3 इक्वल टू 4 ओके, ये दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब कि इनका सम जो होगा ना 90 होना चाहिए। तो ये 4x इक्वल टू 80 x इक्वल टू 20 हो तो गया, ये तो बता था।
ए बी एंड सी है, इनके तीन HCF है, ए बी एंड सी are the three numbers such that HCF of A and B is A and HCF of B and C is B. Okay. HCF of the three number are in such that the HCF of A and B is A and HCF of B and C is B. Then the HCF of A, B and C क्या होगा HCF इनका? समझ नहीं आ रहा. अरे A, B and C का HCF, ये सबका HCF तो यही होगा ना, सबका HCF. A certain sum of the money at a simple interest rate become 8 by 5 times of itself in 5 years. The interest होगा वो 3 होगा, 3 upon at a simple interest 3 upon भाई क्या हो गया 3 upon 5 आया होगा in 5 years, तो नीचे में 5 और 100 में मतलब ये 4 4 12. The vessel of X, Y, and Z have their capacities in the proportion of 2, 3, and 4. Each vessel is filled with a mixture of milk and water, and their respective ratio are 1:1 in X, 1:2 in Y, and 2:3 in Z. If the entire content of these three vessels are poured into the fourth vessel and mixed thoroughly, what will be the overall ratio of the milk to the water to the combined mixture? एक वेसल है जिसको मिक्स, एक वेसल है X, Y, and Z have their capacity 2, 3, and 4. Each vessel को फिल किया जा रहा है with milk and water in 1:1, 1:2, and 2:3. In the entire content is poured in the fourth vessel and is mixed thoroughly. What will be the overall ratio of the milk to the water? दिखा रहे हैं ये जितना 2 into 1 by 2 1 plus 3 into 1 by 3 1 plus 4 into 2 by 4 into 2 by 5. तो 4 to the 8 by 5 होल अपॉन 4 चीज़ा 4 3 7 8 9 मतलब 5 5 10 18 18 अपॉन 9 5 45. तो 18 is to 20 निकाल दो, 25 27 18 is to 27 2 is to 3. इनकम ऑफ एक्स इज 10% मोर देन दैट ऑफ द इनकम ऑफ वाई. इनकम ऑफ एक्स जो होगा वो 10% ज़्यादा होगा. अरे इनकम ऑफ एक्स इज 10% मोर, मतलब ये क्या होगा अपॉन 10 इन वाई मोर देन वाई, एंड इनकम ऑफ वाई इज 20% मोर देन सेट इनकम ऑफ वाई. पता नहीं क्या कर रहा हूँ. इनकम ऑफ एक्स इज 10% मोर देन वाई. इनकम ऑफ एक्स इज 10% मोर देन 10 से 11 ये तो होना चाहिए. इनकम ऑफ वाई इज 20% मोर देन द इनकम ऑफ जेड. इनकम ऑफ जेड होगी 5, तो ये होगी 6. इसको मैं कर दूँ ये 66 और ये बन जाएगा 60. इसको भी 10 में कर दो, ये बन जाएगा 60, ये बन जाएगा 50. 66 60 एंड 50. एंड हाउ मच परसेंट मोर देन एक्स इनकम? ओके 16 ज़्यादा है, 32% चाहिए. अरेंज द फॉलोइंग इनटू द डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा कौन है? ये ऑप्शन सॉल्व होते हैं. 35 65 65 28 44 39 27 22 हो गया ना, यही फिर होगा. अच्छा तो चलता रहे बड़ा कुछ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जर देन 73 by 73 73 का 99 हो रहा है. मुझे तो फॉलोइंग. अच्छा सॉरी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. इससे 73 से बड़ा कौन होगा? 74 बड़ा होगा, 75 बड़ा होगा. कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 4 6 3 by 2 x plus y 2x minus y. ओके इन्हों को प्लस करेंगे तो रूट एक्स की वैल्यू जो होगी ना वो आएगी 5 और रूट वाई की वैल्यू आएगी 3. स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा ये 25 और ये आ जाएगा 9. इनको को प्लस कर देंगे तो 34. हाउ मच टाइम विल सम ऑफ रुपीस 15,000 अमाउंट ऑफ है और 2 सेकंड नीचे जाके भागे तो पूरी ट्रेन के बोगी का जो डब्बा है वो 2 किलोमीटर दोनों स्टेशन के बीच की दूरी के सामने पॉइंट है. एक्सेस होता है यहाँ से हापा तब यहाँ से गाँव का होगा तो ट्रेन पॉइंट है. 45 ये हुआ कितने पे 150 पे 6% इंटू 100 तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 9 में 5 बार में हो जाए 2 से 2 कैंसिल 5. The average score of a section A to A of 15 students is 40. The average of the section B is of 30 is y. The combined average of the section A and B is 60. What is the value of y? एवरेज स्कोर ऑफ अ सेक्शन ए जहाँ पे 15 बच्चे थे उनका एवरेज बनता है 40. जहाँ पर सेक्शन बी जहाँ पे 30 स्टूडेंट थे उनका बनता है वाई. दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है 45 स्टूडेंट और इनका एवरेज आता है कितना 60. ये 60 से 20 कम है तो पटल वाला इसको 60 से 20 इसको 20 ज़्यादा आना पड़ेगा कि एवरेज बना के दे तभी तो होगा. या आंसर रेडी आना चाहिए और आंसर रेडी से नहीं आना.
ऐसे ना सॉल्व करना हो तो पूरी तरीके से सॉल्व करो। अरे भाई चल रहा है प्लीज़, पूरी तरीके से सॉल्व करना हो तो 15 इंटू 4 600, यहाँ पे 45 इंटू 2 करेंगे तो 99 270, 27 270 और आगे 2700 और यहाँ पे 54 60 600 मैच करेंगे इससे कितना 2100, 2100 कितने डिवाइड करेंगे 30 से, ये कटेगा आंसर आएगा 70। पता नहीं कैसे 70 आ रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 160%, द वैल्यू ऑफ 160% ऑफ द डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस जो है 160% ऑफ द डिस्काउंट है, मार्क प्राइस इज 1%, सेलिंग प्राइस 160% ऑफ द डिस्काउंट है। अगर डिस्काउंट अगर 100 रुपये होगा तो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 160%, 160% मतलब 160 हो जाएगा। तो 100 रुपये डिस्काउंट दिया गया तो 260 रुपये का बेचा जा रहा होगा। मार्क प्राइस इज व्हाट वैल्यू 1% ऑफ द डिस्काउंट, तो 260% होगा। फोर्टी थ्री 95 बाईस करेक्ट, एक गलत, उसमें 2 अटेम्प्ट में अटेम्प्ट छोड़ दिए थे और ये शायद मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है। पहले दूसरे अटेम्प्ट में 44 उसमें ज़्यादा थे और पहले अटेम्प्ट में बहुत कम थे, मतलब इंप्रूवमेंट तो आके रुकता था एक टाइम पे। ठीक है चलो देखते हैं। यार ये अटेम्प्ट क्यों नहीं किया, दूसरा सीजन था, पता नहीं यार क्या हुआ। एक सॉलिड मेटल लिखा था, इसमें ऐसा कैलकुलेशन मेरे को दिमाग में नहीं आया था कैलकुलेशन होता, और ये मैंने सर्च क्या किया था भाई ABC है और चलो नहीं छोड़ दिया था, समझ नहीं आता कैसे करना है।